उपस्थित परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, आइए आज फिर से अब हम आत्म विवेक की ओर अपने पग बढ़ाते हैं और इसके अंतर्गत पंच कोश कहिए अथवा तीन शरीर कहिए, इनके विवेक के संदर्भ में चर्चा चल रही है। आनंदमय है कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। यह कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, यही जीवों के लिए है और यही ईश्वर के लिए है। कल ईश्वर के कारण शरीर की विस्तार से व्याख्या की गई थी। आज ईश्वर के सूक्ष्म शरीर के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। आपने जीव के सूक्ष्म शरीर के ऊपर तो चर्चा सुनी। इस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, पंच प्राण, ये 19 तत्व कहलाते हैं। या इनको अंतःकरण को मन और बुद्धि के रूप में 2 मानते हुए 17 तत्व कहे जाते हैं। यही 17 तत्व ज्यों के त्यों ईश्वर का भी सूक्ष्म शरीर है। लेकिन जैसे हमने यहां पर मनुष्य या अन्य जीवों में कह दिया कि 5 ज्ञानेंद्रिय, तो ईश्वर की ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? अब बात यह है, ईश्वर की ज्ञानेंद्रिय समष्टि रूप से विराजमान है। उसे आप समष्टि कान कह लीजिए, समष्टि त्वचा कह लीजिए, समष्टि आंख कह लीजिए, समष्टि रसना कह लीजिए और समष्टि नासिका कह लीजिए। लेकिन इनके नाम भिन्न हैं। जब हम सबसे पहले पंच ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं तो समष्टि कान जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ है दिक्पाल, क्योंकि शब्द का प्रवाह 10 दिशाओं में होता है। शब्द ऐसा गुण है आकाश का कि वो 10 दिशाओं में प्रवाहित होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण कहो, वायव्य कोण कहो, आग्नेय कोण कहो, नैऋत्य कोण कहो, ऊर्ध्व और अधः, ऊपर नीचे, तो शब्द 10 दिशाओं में प्रवाहित होता है। और 10 के 10 दिशाओं के 10 ही देवता होते हैं जिनको हम दिक्पाल कहते हैं। ये जो दिक्पाल हैं यही समष्टि कान है। तो ईश्वर के सूक्ष्म शरीर की जब चर्चा कर रहे हैं तो ईश्वर की पंच ज्ञानेंद्रियों के रूप में जब हम कहेंगे तो उनमें पहली ज्ञानेंद्रिय दिक्पालों को कहा गया है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। तो यहां पर त्वचा के रूप में स्पर्श का जो कारण है वो वायुदेव है। वायु से ही स्पर्श होता है, वायु से ही स्पर्श गुण उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर कहा गया है कि जो पवन देव हैं वही ईश्वर की त्वचा है। दिक्पाल कान है और वायुदेव
त्वचा है ईश्वर की। तीसरे कहा आंखें, तो कहा ईश्वर की जो आंख है वो सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण के माध्यम से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। जैसे हमारे शरीर में आंखों के माध्यम से जग प्रकाशित होता है। आंख है तो जग है, दिख रहा है। आंख ना हो तो जगत दिखेगा नहीं। सूर्य ना हो तो कुछ भी दिखाई नहीं होगा, कुछ भी प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए आंखों को सूर्य नारायण को क्या कहा गया? तीसरी ज्ञानेंद्रिय कही गई। सूर्य ईश्वर की आंख है। और चौथे आगे कहा गया रसना इंद्रिय के बारे में। तो ईश्वर की रसना क्या है? कहते जो समष्टि रस फैला पड़ा है वो कहां से प्रकट हो रहा है, उसका अधिष्ठाता कौन है? तो कहा वरुण देव। तो वरुण देव रसना है ईश्वर की, और अश्वनी कुमार ईश्वर की नासिका है। तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रिय कही गई। और 5 ज्ञानेंद्रिय जब बुद्धि के साथ मिलती हैं तो ये क्या कहलाता है? विज्ञानमय कोश कहलाता है। तो जब ये 5 दिक्पाल, वायुदेव, सूर्य नारायण, वरुण देव और अश्वनी कुमार किसके साथ मिले? बुद्धि का देवता बृहस्पति या ब्रह्मा कहा जाता है। बुद्धि कहां से आ रही है? बृहस्पति से या ब्रह्मदेव से। तो कहा कि ये सब मिलकर के ईश्वर का विज्ञान में कोश कहलाता है। इन्होंने ईश्वर को ढक रखा है। कोश का मतलब आवरण करने वाला, ढकने वाला, आच्छादित करने वाला। जैसे मेघ सूर्य नारायण को आच्छादित कर लेते हैं, ढक लेते हैं। जैसे डब्बे में रखा हुआ सामान दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्या रखा है। तो ऐसे ही ये आत्मा इस विज्ञान में कोश रूपी डब्बे के अंदर भी रखा हुआ है। ईश्वर जब ये दिखते हैं तो ईश्वर दिखाई नहीं देता। जब इनकी उपासना में जीव लगा रहता है तो ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं होता, वो इन देवों के ही चक्कर में फंसा रहता है। ये कोश है। अब दूसरी बात कही कि जब ये ज्ञानेंद्रियां मन के साथ मिल जाती हैं, मन माने चंद्रमा, ये देवता चंद्रमा के साथ मिलकर के एक नया कोश बनाते हैं। एक कोश तो बनाते हैं बृहस्पति के साथ मिलकर के, और एक कोश बनाती है ज्ञानेंद्रियां चंद्रमा के साथ मिलकर के। तो ये ईश्वर का मनोमय कोश कहलाता है। ये मनोमय कोश है ईश्वर का। इसके बाद आता है 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। ये 10 मिलकर के प्राणमय कोश की संरचना करते हैं। तो ईश्वर की 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? जीवों की तो वाक पानी पादो उपस्थ पायु है। तो ऐसे ही ईश्वर की 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है वो यहां पर बताई जा रही है। कहते हैं ईश्वर की जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, अग्नि ईश्वर की वाणी है, इंद्रदेव ईश्वर के हाथ हैं, अर्थात इंद्रदेव के माध्यम से ईश्वर जगत के सारे कार्य करता है।
अग्नि के माध्यम से सबको ऊर्जा प्रदान करता है, ताप प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। और वामन भगवान के माध्यम से वो चलता है। वामन भगवान उसके पग हैं। और प्रजापति के माध्यम से वो सारी प्रजा को उत्पन्न करता है। प्रजापति का अर्थ यही है, जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं। दक्ष आदि प्रजापति अलग अलग समय पर अलग अलग प्रजापति, जैसे अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र होते हैं, ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग प्रजापति होते हैं। कश्यप को भी प्रजापति कहा गया। कश्यप ऋषि भी प्रजापति आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कश्यप ऋषि की संतान है सारा जगत। क्योंकि कश्यप ऋषि से इतनी सृष्टि बनी है। सर्वाधिक जो सृष्टि का निर्माण में हेतु बने हैं, ये कश्यप ऋषि बने हैं। मरीचि के पुत्र हैं ये। ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए प्रारंभ में, तो उनमें सबसे पहले मरीचि का ही नाम आता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, दक्ष, नारद, भृगु और वशिष्ठ। तो इनमें जो मरीचि हैं, इनके पुत्र हैं कश्यप ऋषि। और इनसे तो न जाने इन्होंने किस किस चीज की उत्पत्ति की। मनुष्यों की ही नहीं, देवताओं की नहीं, असुरों की ही नहीं, नागों की भी सृष्टि इन्हीं से हुई। वो आता है ना प्रसंग गरुड़ का और नागों का है, उनकी भी उत्पत्ति इन्हीं से हुई। दीति और अदिति। न जाने एक वो कद्रु और विनीता। नागों की माता कद्रु है और गरुड़ भगवान की माता विनीता है। इसी प्रकार से अनेकानेक प्रकार की सृष्टि की रचना के हेतु बने हैं कश्यप ऋषि। वो प्रजापति है। रुचि नाम के एक प्रजापति हुए। तो समय समय पर अलग अलग प्रजापति होते हैं। तो प्रजा को उत्पन्न करने के कारण से ये प्रजापति, और प्रजा को समेटने वाले होने के कारण से ये यमराज या मृत्युदेव कहे जाते हैं। तो ये पांचों ईश्वर की कर्मेंद्रियां हैं। अग्निदेव, इंद्रदेव, वामन भगवान, प्रजापति और यमराज जी। ये 5 ईश्वर की कर्मेंद्रियां हैं। और ये कर्मेंद्रियां जब रुद्र के साथ मिलती हैं, कर्मेंद्रियां रुद्र के साथ मिल जाती हैं। 11 रुद्र होते हैं एकादश रुद्र का। तो ये 11 रुद्र और ये कर्मेंद्रियां, यानी ये पांचों देव साथ में मिल जाते तो एक आवरण बना देते हैं, कोष बना देते हैं, जिसके अंदर आत्मा रहता है। तो ये ईश्वर का प्राणमय कोष कहलाता है, जो सारे जगत को प्राण प्रदान करने वाला है, जो सारे जगत को संजीवनी शक्ति प्रदान करने वाला है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और इसके बाद बात आती है आखिर में अन्नमय कोष की। तो अन्नमय कोष के बारे में कहा कि जितने भी प्रकार के जीव चराचर जगत में है, जड़ तो चेतन तो, कहते हैं उन सब के शरीर मिलकर के, कोई शरीर न बचे, सारे शरीर मिल जाए तो उन सब के सारे शरीर मिलकर के वही समष्टि रूप से ईश्वर का शरीर कहलाता है, जिसको हम विराट स्वरूप कहते हैं ईश्वर का। तो इस प्रकार से 5 कोष ईश्वर के हैं और 5 कोष जीव के हैं। 3 शरीर ईश्वर के हैं, 3 ही शरीर जीव के हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि ईश्वर इन 5 कोषों का विवेक कर चुके हैं, इसलिए ईश्वर में कोई भ्रांति नहीं है। ईश्वर अपने इन 5 कोष जो कहे गए हैं, ये जो 5 कोष रूपी यंत्र हैं, यंत्र ही तो है सारे। चिंतन करके देखो, सारे जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, ये सारे यंत्र हैं जिनके माध्यम से काम लिया जाता है शरीर से। आप किसी को भी देख लें, अज्ञान के माध्यम से
काम लिया जा रहा है। आप कहेंगे ज्ञान से क्या काम होता है? सोने का काम अज्ञान से हो रहा है भाई। सबसे पहले भी बताया ना, आनंदमय कोष। आनंदमय कोष अज्ञान का प्रतीक, अविद्या का प्रतीक है, माया का प्रतीक है ईश्वर। तो ये जो आनंदमय कोष है, ये आपको कहां लेकर जाता है? सुख की छाया की ओर लेकर जाता है। तो ये भी, अज्ञान भी इसका एक उपकरण है। और फिर अंतःकरण भी उपकरण है, बुद्धि भी उपकरण है, मन भी उपकरण है, चित्त भी उपकरण है, अहंकार भी उपकरण है, और पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और ये पांचों प्राण, ये सब उपकरण ही तो हैं जिनसे काम लिया जाता है। और फिर स्थूल शरीर, वो साकार उपकरण है। वे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो अंदर बैठे हुए हैं वो तो सूक्ष्म उपकरण है, लेकिन बाहर ये जो इनके गोलक हैं ये उपकरण ही तो है। तो ऐसे ही जितने देवता हैं, दिक्पाल है, वायु है, सूर्य है, वरुण है, अश्वनी कुमार है, अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, वामन भगवान है, प्रजापति है, यमराज है, ये सब क्या है? ईश्वर के उपकरण हैं। ईश्वर के उपकरण हैं। ईश्वर इन उपकरणों से इस संसार को चलाने का काम लेता है, और वो जानता है कि ये मेरे यंत्र हैं, इसलिए वो उनसे बंधा हुआ नहीं है। इसलिए ईश्वर सदा ही मुक्त है, और जीव इन उपकरणों को उपकरण नहीं मानता, इन उपकरणों को जानता नहीं, और इन उपकरणों को न जानने के कारण से बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। इसीलिए उसको सुख और दुख होता है। ईश्वर क्योंकि इनसे बंधा हुआ नहीं है, इसलिए ईश्वर में सुख और दुख दोनों ही नहीं। ईश्वर सुख और दुख दोनों से परे है। जीव सुख और दुख से संयुक्त है, इसलिए बंधा हुआ है। तो ये बेसिकली फर्क है। इन पंचकोशों में बंधा होने के कारण से जीव दुख से, सुख से संयुक्त होता है, और ईश्वर के सही पूछो, ये जीव भी सारे उपकरण हैं। ये जीव भी तो सारे उसके मोहरे हैं, सबसे काम ले रहा है। ईश्वर को पता है कि मैं इनसे काम ले रहा हूं, जीव को पता नहीं है। बस यही भ्रांति है। इसी भ्रांति को हटाने के लिए हम लोग ये सत्संग करते हैं। इस भ्रांति से बाहर निकलने के लिए ही महान पुरुषों की शरण में जाकर के सत्संग किया जाता है, विवेक प्राप्त किया जाता है। ईश्वर को सदा अपने स्वरूप में का विवेक है, लेकिन जीव को अपने स्वरूप का विवेक नहीं। तो नहीं, और विवेक ना होने के कारण से वो पहले तो अन्नमय कोष को ही अपना आपा मानता, अपना आपा माने आत्मा मानता है। पहले अन्नमय कोष को आत्मा मानता है, और अन्नमय कोष से जो ऊपर उठ जाता है, अन्नमय कोष की चर्चा तो 2 दिन पहले मैं कर चुका हूं, इसलिए आज उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। इसके बाद दूसरी जो चर्चा आती है कि अन्नमय कोष के बाद वो किसे आत्मा मानता है? कहते हैं इंद्रियों को आत्मा मानता है। अब ये विचारधाराएं हैं। हमारे यहां धर्म के क्षेत्र में बहुत विचारधाराएं हैं, और सब अपनी अपनी ढकली, अपने अपने राग बजा रहे हैं अपूर्णता को लेकर के। जो अन्न को ही, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो भी अपनी जगह वेद का उदाहरण देते हैं। अन्नो वही ब्रह्म, कहते हैं अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए अन्न से बना हुआ शरीर ही ब्रह्म है, यही आत्मा है। तो उन्होंने अन्नमय कोष को आत्मा मान लिया, लेकिन उसके बाद कहा नहीं, यह अन्नमय कोष आत्मा नहीं हो सकता। इस अन्नमय कोष को चलाने वाली इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों को आत्मा मानते हैं कुछ लोग। कहते हैं इंद्रियों से ही सारा व्यवहार होता है, इंद्रियों में ही मैंपने की भावना होती है। इंद्रियों के द्वारा ही वो कहता है मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं छूता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं करता हूं, मैं चलता हूं। तो इन इंद्रियों को लेकर के
ये भाव इसका बना रहता है, इसलिए इंद्रियों को आत्मा मानने लगता है। तो एक ये मत है। इसके बाद एक अगला मत आता है जो प्राण को आत्मा मानते हैं, और उसके पीछे उनका एक दृष्टांत है, उनका दृष्टांत है, और ये दृष्टांत उपनिषद में आया है। क्या कहते हैं कि एक बार सब देवताओं में, या कह लीजिए सब इंद्रियों में, इंद्रिय और इंद्रियों के देवता एक ही बात है, विवाद छुड़ गया। कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब सारे कहने लगे कि भाई मैं बड़ा, हाथ कहीं मैं बड़ा, पैर कहीं मैं बड़ा, आंख कहीं मैं बड़ी, कान कहूं मैं बड़े, रसना कहीं मैं बड़ी, क्योंकि सबके अपने अपने उपयोग हैं। कान कहते हैं मेरे बगैर सुन नहीं सकते, आंख कहते हैं मेरे बगैर जब देख ही नहीं सकते, तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं संसार। रसना कहती है अगर यदि मैं खाऊं पीऊं नहीं, मैं तुम्हें रस ना लूं तो तुम जीवन कैसे चलेगा। नासिका कहती है कि अगर मैं वायु को ग्रहण ना करूं तो जीवन कैसे चलेगा। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने दृष्टांत देते हैं। हाथ कहते हैं सब कुछ मैं ही तो करता हूं, पैर कहते हैं मैं अगर ना चलूं तो तुम क्या करोगे। तो सबके अपने अपने दृष्टांत हैं, सबने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। जब विवाद छिड़ गया तो आखिर कहने लगे अच्छा भाई एक काम करो कि एक एक शरीर से बाहर निकलो और देखे क्या होता है। अब एक एक ने बाहर निकलना शुरू किया। अब आंख के देवता बाहर निकले तो जोन से व्यक्ति देख नहीं पाते, जीवन तो वो भी अपना चला लेते। कान के देवता बाहर निकले तो जो सुनते नहीं वो भी काम चला लेते हैं। त्वचा के देवता बाहर निकले तो जो स्पर्श को अनुभव नहीं कर पाते हैं वो भी अपना काम चला लेते हैं। एक एक करके सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के देवता बाहर निकले, लेकिन क्या देखा कि सबके बगैर काम चल रहा। भले ही आधा अधूरा चला, उतना नहीं चला, लेकिन चला तो सब, व्यवहार सब हो गए। आखिर में प्राण आया, कहने लगा अच्छा मैं भी निकल के देखूं। अब जैसे ही वो प्राण निकलने लगा तो सब शिथिल होने लगे, उसके साथ सारे ही निकलने लगे। कहने लगे ठहर ठहर ठहर, तेरे बिना तो, कहने लगे इसलिए कौन बड़ा है। कहने लगे मैं बड़ा हूं और मैं ही हूं सब कुछ, इस शरीर में मैं ही सब कुछ हूं। तुम सो जाते हो मैं तब भी जागता हूं, 24 घंटे में जागता हूं। मेरे होने से जीवन है और मेरे ना होने से मरण है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राण को ही आत्मा मानते हैं। अब इसके बाद आए कुछ लोग मन को आत्मा मानते हैं। कहते भाई ये मन ही है जिसकी वजह से बंधन भी होता है और मोक्ष भी होता है। संसार में आसक्ति का कारण अगर यदि मन है तो बंधन, और संसार से विरक्ति का कारण भी ये मन ही है तो मोक्ष। तो मन से ही ये सब इंद्रियां मन के संकल्प विकल्प के आधार पर ही चलते हैं कि मन ही आत्मा है। फिर कहा कि नहीं, मन तो बुद्धि का एक अंश है। कहते हैं जो बुद्धि है इसी से सब कुछ होता है, बुद्धि ज्ञान करती है। तो ये जो बुद्धि है इसको लेकर के कहा कि बुद्धि ही आत्मा है, विज्ञान में कोश ही आत्मा है। इसके बाद आए आनंदमय कोश पर। ये सारे कोश आ गए यहां पर, एक एक करके। सबसे पहले अन्नमय कोश लिया, उसके बाद कर्मेंद्रियों से संबंधित कर्मेंद्रिय और प्राण को लेकर के प्राणमय कोश हो गया। मन और ज्ञानेंद्रिय को लेकर के मनोमय कोश हो गया। बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को लेकर के विज्ञानमय कोश हो गया। तो तीनों शरीर, कोई किसी को आत्मा मानता है, कोई किसी को आत्मा मानता है, कोई किसी को आत्मा मानता है। अब आखिरी बचा आनंदमय कोश। तो ये जो आनंदमय कोश है, भट्ट है एक,
भट्ट मत चलता है, जो पूर्व मीमांसा के वार्तिककार हैं, एक भट्ट कहे गए, उनका मत ये माना गया। जैसे विज्ञान का है ना, विज्ञान को ये बौद्ध मत, विज्ञानवादी मत या बौद्ध मत भी कहा गया, ऐसे ही ये भट्ट मत है। और भट्ट मत में कहा गया कि भाई, कहते हैं सुसुप्ति में भी, सुसुप्ति से जागने के बाद क्या कहता है कि मैं सो गया। कैसा सो गया कि जैसे जड़, सोते हुए शरीर जड़ हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि आत्मा जड़ स्वरूप है। कहने लगे लेकिन फिर जाग गया और जाते स्मृति हुई, और जब स्मृति हो गई तो कहने लगे भाई ये ज्ञान हो गया सुसुप्ति में। तो सुसुप्ति में ज्ञान भी हुआ और जड़ता भी हुई, दोनों चीजें। जिसने सुसुप्ति को जाना तो वहां ज्ञान से जाना। तो कहते हैं दो रूप हैं इसके, एक जड़ रूप है, एक ज्ञान रूप है। जड़ रूप का मतलब है संसार का अभाव, और ज्ञान रूप का, चैतन्य रूप का मतलब है कि संसार के अभाव होने पर सुख की प्राप्ति। तो ये दो स्वरूप हैं, इन दोनों को लेकर के कहा कि यही आत्मा है। इसे जड़ रूप से कहो या चैतन्य रूप से कहो, प्रकाश रूप से कहो या अप्रकाश रूप से कहो, तो इस प्रकार से ये आनंदमय कोश को आत्मा कहने वाले। तो इस प्रकार से फिर इसमें भी और कई प्रकार के मत हैं। एक माध्यमिक बोध वाला मत आता है, और ये जो जितने भी मत हैं, भाव कहने का ये है कि ये इन कोश मात्र में अटक करके रह जाते हैं। आखिर में जाकर कहते हैं कि भाई बस जब सब कुछ का अभाव हो जाता है तो शून्य रह जाता है। ये कि शून्यवादी मत भी आता है, आनंदमय कोश के अंतर्गत ही आता है ये भी। शून्य, जब मन संकल्प विकल्प से विरत हो गया, उसमें मन में कोई संकल्प नहीं रहा, तो उसको कह दिया शून्य। और कई ये जो ध्यान लगवाते हैं वे शून्य में ही ले जाते हैं। ध्यान लगवाने वाले कहते हैं वृत्ति को बिल्कुल समाप्त कर दी, ये निर्वृति। निर्वृति वाला मन कहते हैं वो शांत हो जाता है, जड़ हो जाता है, शून्य हो जाता है। जहां न प्रकाश है न अप्रकाश है, न प्रकाश न अंधेरा, उस स्थिति को इन्होंने कहा। तो लेकिन शून्य आत्मा नहीं हो सकता। ये भी आनंदमय कोश की एक अवस्था है। प्रभाकर और न्यायिक मत वाले इसी को आत्मा मान लेते हैं, इस आनंदमय कोश को ही आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ये अनेक प्रकार से इन बातों को कहा गया। अब पंचकोश का विवेक इन सब से हटा करके वास्तविक विवेक को दिखाते हैं कि आत्मा क्या है। यही हमारा इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन के लिए अब कहते हैं, स्थूल देह को भान न होवे, स्वप्न माहि लखी आत्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान सुसुप्ति समय नहीं, सुख स्वरूप है आत्मभान, भासई भय समाधि अवस्था, निरावरण आत्मन अज्ञान, ऐसे तीन देह विचारी, आत्म अनुगत न्यारो जान। कहते हैं जो स्वप्न अवस्था है उसमें सूक्ष्म देह का भान नहीं हो गया है, आत्मा का भान हो गया है।
स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का पता होता है क्या? इनको कहा परस्पर व्यभिचारिणी अवस्थाएं, अर्थात एक के होने पर दूसरी ना हो। तो जब स्थूल शरीर नहीं रहता है, स्वप्नावस्था में अभाव हो जाता है, तो दोनों का एक के रहने पर दूसरा नहीं रह रहा है। स्वप्न है तो सुसुप्ति भी नहीं है और जागृत भी नहीं है। जागृत है तो न स्वप्न है न सुसुप्ति, और सुसुप्ति है तो न जागृत है न स्वप्न है। परस्पर व्यभिचारिणी अवस्थाएं हैं। तो इस बात को आगे इस प्रकार से समझाया गया है कि चूंकि एक के रहने पर दूसरी रहती नहीं है, तो इसलिए ये अवस्थाएं आत्मा नहीं हो सकती। आत्मस्वरूप से इन अवस्थाओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपितु आत्मा वो है जो सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है, कारण में भी है, या कहिए जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और सुसुप्ति में भी है। जो इस जागृत को भी प्रकाशित कर रही है, जो स्वप्न को भी प्रकाशित कर रही है, जो सुसुप्ति को भी प्रकाशित करने वाली है, वो तेरा आत्मा है। तो विवेक इस प्रकार से होता है कि स्वप्न अवस्था में स्थूल अवस्था नहीं होती, स्थूल शरीर नहीं होता, सुसुप्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, लेकिन सुख स्वरूप आत्मा स्वयं प्रकाश रूप से सदा ही प्रतीत होता है। ये सुख स्वरूप आत्मा ये सदा रहता है, हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। चाहे जागृत अवस्था में जब स्थूल शरीर कार्यरत होता है, उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब में आत्मा का अस्तित्व सदा विराजमान रहता है। आत्मा के अस्तित्व से ही स्थूल शरीर की अवस्थाओं का, या कह लीजिए स्थूल शरीर की क्रियाओं का ज्ञान होता है। आत्मा की उपस्थिति से सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं का ज्ञान होता है, और आत्मा की उपस्थिति से ही सुसुप्ति अवस्था में इनके अभाव का ज्ञान होता है। इसलिए आत्मा वो है जो तीनों अवस्थाओं का ज्ञान रखती है, तीनों अवस्थाओं में विराजमान रहती है। आत्मा तीनों अवस्थाओं में अनुगत है, सब अवस्थाओं में भासती है, सब अवस्थाओं में व्यापक है। इसलिए इन तीन शरीर से विलग आत्मा को जानना है। पंच कोशों से विलग आत्मा को अनुभूत करना है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश, कारण शरीर आनंदमय कोश, सूक्ष्म शरीर प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश है। इन कोशों को हटा करके, इन कोशों की क्रियाओं से पृथक अपने आप को अनुभव करते हुए मन जब संकल्प विकल्प करता है, तो संकल्प विकल्प का ज्ञान भी हमें है। आप उस संकल्प विकल्प को भी देखने वाले हैं। बुद्धि जब निश्चय करती है, आप उस बुद्धि के निश्चय को भी जानने वाले हैं। उससे अलग होकर के देखो, मन के दृष्टा बनकर देखो, बुद्धि के दृष्टा बनकर के देखो। प्राण आ रहा है तब भी उसका हमें ज्ञान है, प्राण शरीर में नहीं आ रहा है तब भी उसका हमें ज्ञान है। ज्ञानेंद्रिय कुछ ग्रहण कर रही हैं तब भी उसका ज्ञान है, नहीं ग्रहण कर रही हैं तब भी ज्ञान है। कर्मेंद्रिय कुछ कर रही हैं तब भी ज्ञान है, नहीं कर रही हैं तब भी ज्ञान। आत्मा इन सब अवस्थाओं में अनुगत होकर के रहता है, सब अवस्थाओं में रम करके रहता है, सूक्ष्म रूप से
आत्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा और महान से महान कहा, और सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान कहने के पीछे क्या भाव है? तो कहते हैं आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि कण कण में विराजमान है। रेत के छोटे छोटे कणों में भी रहने वाला है, धूल के जितने छोटे छोटे से कण हैं उसमें भी रहने वाला है, प्रकाश की किरणों में दिखने वाले छोटे छोटे जो कण हैं आत्मा उनके अंदर भी विराजमान है, इतना सूक्ष्म है। जीवों में कहते हैं हाथी में भी रहता है, चींटी में भी रहता है, और महान भी कहा गया आत्मा को। कहते हैं महान इतना है यह आत्मा कि सब कुछ इसमें रहता है। समझने की बात है। सूक्ष्म इतना कि सब में रहता है, और व्यापक इतना, महान इतना कि सब कुछ इसमें भासता है, सब कुछ इसमें रहता है। तो ये आत्मा को जानना है, आत्मा को समझना है। आत्मा इस शरीर के अंदर कैसा है, आत्मा इस शरीर के अंदर कैसे है, तो उसके समझने के लिए जो हमने कहा ना कि अविद्या अविद्या उपहित चेतन, अविद्या उपहित चेतन का मतलब क्या है? हम इसी को नहीं समझ पाते भली प्रकार से। अविद्या उपहित चेतन को मैंने कई बार मैं कहता हूं इस चश्मे से समझ लीजिए, इसके लेंस से समझ लीजिए। जो व्यापक प्रकाश है, ये ट्यूब से आने वाला प्रकाश इस लेंस के माध्यम से आर पार हो रहा है। लेंस के इधर भी प्रकाश है, लेंस के इधर भी प्रकाश है, लेंस रूपी शरीर है। लेंस शरीर की भांति कार्य करता है, तो शरीर के बाहर भी परमात्मा है, आगे भी परमात्मा, पीछे भी परमात्मा, दाएं भी परमात्मा, बाएं भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा इतना महान। और वो परमात्मा इस लेंस के अंदर भी प्रकाश है कि नहीं है? लेंस के अंदर प्रकाश है कि नहीं है? है ना? अगर लेंस के अंदर प्रकाश ना हो तो इधर से इधर जा नहीं सकता, तो लेंस में प्रकाश है। इसी तरह से शरीर के अंदर भी ये परमात्मा बैठा हुआ है, ज्यों का त्यों। जैसा इस लेंस के बाहर प्रकाश है, जैसा इस लेंस के अंदर की तरफ प्रकाश है, इस लेंस के अंदर भी वैसा ही प्रकाश है। तो ब्रह्म जैसा बाहर है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं है, वैसा ही शरीर के अंदर भी है। लेकिन शरीर के अंदर वाले को हमने नाम आत्मा दे दिया। ये जो आत्मा नाम दिया यही उपहित चेतन है। जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है ये उपहित है, इसलिए कहा जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है उसको सूक्ष्म कहा, और जो सर्वत्र व्यापक विराजमान है उसको महान कहा। ये हमारा आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है कि महान से महान, अनोरणीयाम महतो मह्याम। वो अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महतो मह्यान, महान से महान है। ये अस्थि भांति प्रिय रूप से, सतचित आनंद रूप से, सब में एक रस सदा ही विराजमान है। तो इस प्रकार से पंच कोश और तीन शरीर का विवेक करना चाहिए कि ये परमात्मा ज्ञानेंद्रियों में भी है, कर्मेंद्रियों में भी है, अंतःकरण में भी है, प्राण में भी है, स्थूल शरीर में भी है, कारण शरीर में भी है। इन सब में आत्मा सदा ही एक रस विराजमान है। कभी आत्मा घटता बढ़ता नहीं, कभी आत्मा छोटा बड़ा होता नहीं, मोटा पतला होता नहीं। आत्मा सदा एक रस है। ये नहीं कि आत्मा जागृत में और तरह का हो, स्वप्न में और तरह का हो, सुसुप्ति में और तरह का हो, ऐसा नहीं है। ये तो जीव के भेद हैं कि जीव जागृत में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है,
स्वप्न में उससे कम एक्टिव हो जाता है और सुसुप्ति में निष्क्रिय सा हो जाता है। सा पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता, निष्क्रिय सा, इसलिए मैंने कहा। तो जीव के तो अलग अलग भाव हैं, लेकिन परमात्मा सदा एक रस है। जितना अस्तित्व जागृत में मिल रहा है उतना ही सुसुप्ति में मिल रहा है। दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है परमात्मा में। परमात्मा सदा एक रस है। अब कहते हैं इस प्रकार से पंचकोश से आत्मा को पृथक जाने, और पंचकोश से पृथक जानने के बाद अब इस आत्मा और परमात्मा की एकता करने के लिए महावाक्यों का विवेक करना चाहिए। आप जानते हैं 4 महावाक्य कहे गए हैं। ये चारों महावाक्य हमारे चारों वेदों से प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद से पहला महावाक्य प्रकट हुआ, प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, शोधित ज्ञान, लौकिक ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान से परे, लौकिक ज्ञान का भी आधार अधिष्ठान परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप कहने से 3 बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। 3 चीजें होती हैं। ज्ञान स्वरूप कहने का मतलब है वो ज्ञान स्वरूप तो है ही, वो प्रकाश रूप भी है, सबका प्रकाशक है और वो चैतन्य है। तो ज्ञान की 3 चीजें हैं, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है और चैतन्य है। परमात्मा ऐसा है। तो 4 महावाक्यों के माध्यम से हमें विवेक करना है। प्रज्ञानम ब्रह्म के माध्यम से जो ऋग्वेद से प्रकट हुआ। दूसरा महावाक्य प्रकट हुआ आपके सामवेद से। सामवेद कहता है तत्त्वमसि, कहते हैं जिस ज्ञानित स्वरूप परमात्मा की बात की गई है, प्रकाशक परमात्मा की बात की गई है, ये चैतन्य परमात्मा की बात की गई है, कहने वो तू ही है, अलग नहीं है, तू वही है, तत्त्वमसि, सामवेद ने कहा। और जब ये गुरु ने समझाया और शिष्य की समझ में आया तो यजुर्वेद सामने आया और यजुर्वेद ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य समझ गया और समझ करके कहने लगा हाँ मैं ही ब्रह्म हूं, वो ज्ञान स्वरूप, वो प्रकाशक, वो चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूं। और फिर अथर्ववेद आया। गुरु ने पूछा तेरी समझ में मेरा समझाया हुआ ज्ञान आ गया, तूने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, अब इसको डिफाइन कर, परिभाषित कर कि तू ब्रह्म कैसे है। तो शिष्य ने डिफाइन कर दिया अयम आत्मा ब्रह्म, कि मेरा जो ये आत्मा है ये ब्रह्म है। कहने लगे कैसे है ब्रह्म, कहते हैं सो अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पात है। कहते परिभाषित अगर करवाना चाहते हैं तो 4 पदों के द्वारा इसको परिभाषित किया जाएगा और 3 पदों को हटा दिया जाएगा और 1 पद को शेष रखा जाएगा निर्विशेष रूप से। कहते कैसे, कहते अकार उकार मकार, स्थूल स्वप्न जागृत, ये 3 अवस्थाएं अकार उकार मकार की हैं। विश्व तेजस प्राज्ञ, ये 3 मात्राएं हैं और परमात्मा मात्राओं से विरहित है। ये मात्रा है, ये व्यक्त है। विश्व तेजस प्राज्ञ अकार उकार मकार, स्वप्न जागृत सुसुप्ति, ये स्थूल सूक्ष्म कारण, कहते ये मात्राएं हैं। कहते इन मात्राओं को जब आप हटा देंगे रास्ते से विवेक करके, पंचकोश विवेक के माध्यम से इन मात्राओं को हटाने के बाद फिर रहेगा चौथा अमात्रिक पदार्थ। ये जो चौथा अमात्रिक पदार्थ है जो इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित कर रहा है, जिसमें तीनों अवस्थाएं विराजमान हैं और कैसी हैं, स्वप्न की भांति है, संकल्प मात्र है, स्फुरणा मात्र। तो तब समझ में आएगा अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार से
महावाक्यों का आगे विवेक करना। महावाक्यों के माध्यम से दूसरी बात यह है कि महावाक्यों के माध्यम से जीव और ईश्वर, इन दोनों में से जीवत्व और ईश्वरत्व को हटा करके एक ब्रह्म रूप से एकता की जाती है। जीव में से अविद्या अंश को हटाना है, ईश्वर में से माया अंश को हटाना है। अविद्या और माया अंश को हटाने के बाद रह जाता है शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। क्योंकि जैसे ही ये माया और अविद्या का अंश हटता है, इनमें विराजमान जो प्रतिबिंब है चिदाभास, वो भी हट जाता है और उसके हटते ही एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अब विवेक होने के बाद इन 5 महावाक्यों का आपको विवेक प्राप्त करना है। इन 5 महावाक्यों के माध्यम से आपको अपने स्वरूप में विराजमान है। पंच कोश ते आत्म न्यारो, जानी सुजानहु ब्रह्म स्वरूप, ताते भिन्न जो दिखे सुनिए, सो मानहु मिथ्या भ्रम को। मिथ्या अधिष्ठान न बिगारही, स्वपन भीक न दरिद्री भू। सब कछु करता तऊ अकरता, तब अस अद्भुत अनु। क्या करना है? 5 कोश से आत्मा अलग है, 5 कोश से आत्मा बिल्कुल भिन्न है। और इनसे भिन्न कैसा है? कहते हैं ये ब्रह्म स्वरूप है। इससे भिन्न जो भी कुछ दिखता है, सुना जाता है, सो मानहु मिथ्या ब्रह्म को। कहते हैं वो केवल ब्रह्म मात्र है, मिथ्या है, उसको मिथ्या निश्चित करे। और जब आप मिथ्या निश्चित कर लेंगे तो मिथ्या अधिष्ठान न बिगारही, स्वपन भीक न दरिद्र भू। स्वपन में राजा भिखारी हो गया तो जागने पे भिखारी रहेगा क्या? राजा जनक के स्वप्न की बात आती है ना कि ऐसा स्वप्न देखा, अभी अभी खा पी के सोया और स्वप्न में जंगल में साथियों से भी छुड़ गया। सारी रात इधर उधर पता नहीं कैसे रात काटी। प्रातः काल हुआ, भूख प्यास से व्याकुल महाराज जनक इधर उधर दृष्टि घुमा करके देखने के कहीं कुछ मिल जाए। दूर एक मंदिर दिखाई दिया, मंदिर पर की तरफ बढ़ा, देखा भिखारियों की लाइन लगी हुई है मंदिर की उस पहाड़ी पर। इतने में एक सेठ आता है, रोटी और रोटी के ऊपर सब्जी रख रहा है। नंबर बाय नंबर सबका नंबर आता है और जनक भी उस भिखारियों की भीड़ में बैठ जाते हैं और उनका भी नंबर आता है। और नंबर आने के बाद 2 रोटी उसके ऊपर सब्जी रखी, जाकर के पेड़ की छाया में खाने चाहते हैं जनक जी। एक टुकड़ा तोड़ा, इतने में चील ने आकर के झपट्टा मारा और रोटी लेकर के उड़ गई। और जनक जी व्यथित तो हो उठे और व्यथ्या में आंख खुल गई, देखा तो अभी अभी खा पी के सोया था। ये सत्य है कि ये सत्य है? ये तेरा राजापना सत्य है कि भिखारीपना सत्य है? महाराज अष्टावक्र जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने समझा, राजन न तेरा भिखारीपना सत्य है, न तेरा राजापना सत्य है, न तेरी भूख सत्य है, न तेरी तृप्ति सत्य है। वास्तव में इन दोनों अवस्थाओं को देखने वाला, इन दोनों अवस्थाओं को जानने वाला तू सत्य है। तो स्वप्न में कोई भिखारी हो जाए तो भिखारी नहीं होता है। तो ऐसे ही ये सब कुछ स्वप्न के समान जानना चाहिए। और अपने आप को कहते हैं सब कुछ का कर्ता तू ही है, और सब कुछ का कर्ता होते हुए भी तू अकर्ता है। सब कुछ करता तू अकर्ता, सब कुछ का कर्ता होते हुए भी तू अकर्ता है। तब अस अद्भुत रूप अनु,
ऐसा तेरा ये अद्भुत अनुपम स्वरूप है, जहां समस्त बंधनों से तू बाहर हो जाता है, कोई भी बंधन तुझ में नहीं होता है। और जब बंधन से बाहर निकल जाता है तो इसी को मुक्ति कहा जाता है। तो तू सदा ही मुक्त स्वरूप है, तू ही सारे जगत को प्रकाशित करने वाला, सारे जगत में तू ही व्यापक है, सारा जगत तुझी में भास रहा है। और कैसे भास रहा है? कहते हैं स्वप्न की भांति भास रहा है। इस बात को अपने आप में अनुभूत कर और अनुभूत करके आनंद मना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का इस सत्संग यहीं पर प्रयोजन को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान